अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जगदीश भाई मोदी, श्रीमती वीना जी मोदी, श्रीमान अवनीश भाई मोदी, श्रीमती संगीता जी मोदी सह परिवार मुंबई। वो आईसीयू से ठीक होकर के आ जाते हैं और ये ठीक चलते चलते ये पहले पहुंच जाते हैं। तो नंबर किसका कब आ जाए हमें नहीं मालूम, कौन कौन से नंबर पे लगा हुआ है। मालूम भी हो तो उपाय क्या? उपाय भी वही तो क्या, अशरण है। अशरण है, बचाया नहीं जा सकता। मरती बिरिया जीव को कोई ना राखन हार। इस जीव को कोई भी रखने वाला नहीं है, कोई भी रक्षक नहीं है, कोई बचा नहीं सकता है। अब यही बात यहाँ कह रहे हैं, अशरण अनुप्रेक्षा, पेज नंबर 525। ये सारी बात जस्ती तो सुनते जब तक तो अभी जचाएंगे आगे चलते चलते। अभी धीरे धीरे आगे जैसे जैसे अभी तो चिंतन शुरू किया है। जब ये चिंतन बढ़ेगा, जब अभी चिंतन क्या है, कौन सी दिशा में बढ़ना है। अभी हमारा चिंतन इस दिशा में बढ़ता है, बात तो सही है लेकिन कोशिश तो करो, बचाओ तो। फिर आगे चल करके, अभी मैं एक साथ नहीं करना चाह रहा बात, लेकिन पहले की है पूर्व में कई बार, कि अभी ये कहेगा कि साहब ठीक है, अनित्य भी है और बचाने से बचते भी नहीं है, जितनी देर है तब तक तो सुख भोग लो। नहीं बचेंगे बात ठीक है, तो फिर संसार खड़ी हो जाएगी। फिर कहेगा मिल बांट करके भोग लें तो एकत्व खड़ी हो जाएगी। फिर अकेले अकेले भोगना पड़ता है, सब अन्य है, अन्यत्व की बात कहेंगे। फिर दूसरों की क्या बात करें, शरीर अशुचि है, किसकी बात कहेंगे। तो ये बिल्कुल क्रम से बढ़ेंगे, एक एक चिंतन बढ़ाते हुए। और फिर तू शरीर ही शरीर की अशुचिता में न अटक जावे तो आश्रमों की अशुचिता की बात। फिर संवर की बात कहेंगे, निर्जरा की बात करेंगे, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म भावना की बात। 12 भावनाएं हैं भाई, सब नाम याद करना, जिन सब सुनूंगा। हो गए पक्के हैं? सुना दो, देखे सबको, सब देखे आज कमाल। अनित्य अशरण संसार, एकत्व अन्यत्व अशुचि, आश्रम संवर निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 भावनाएं हैं। इनमें कहां तक आ गए साहब अपन? दूसरी चल रही, दूसरी का नाम अशरण। पढ़ो जरा, यहाँ 33 नंबर का श्लोक है, 525 नंबर का पेज है। अशरण अनुप्रेक्षा। पयोधौ नश्च नौकस्य पतत्रेरिव जीवते, सत्यपाये शरण्यं न तत्स्वास्थ्ये हि सहस्रधा। हे जीव, समुद्र में डूब गया है नौका रूपी आश्रय जिसका, ऐसे पक्षी की तरह तेरे नाश अर्थात मृत्यु के समय कोई भी शरण नहीं है। ओ, ये बात कह रहे हैं, वो पक्षी जो उड़ रहा है, आपको मालूम है, जो जहाज का पक्षी उड़ उड़ फिर जहाज पर आवे। सुनिए आपने लाइन है, हाँ देखो, जहाज के ऊपर कोई पंछी बैठ गया और समुद्र में चला गया। अब जहाज तो समुद्र में चलते हैं, बड़े बड़े जहाज। अब वो समुद्र में जा रहे हैं, अब वो पंछी उड़ा, अब उड़ करके कहाँ जाए? बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कहाँ जाएगा? उड़ करके चारों तरफ उड़ करके गया और कहीं जगह नहीं मिली, तो फिर उड़ के वापस आकर के उसी जहाज पर आकर के बैठ गया। उसको और कोई आश्रय नहीं है और कोई सहारा नहीं है। अब ये कह रहे हैं, समुद्र में चलती हुई वो नौका, वो जहाज टूट गया और डूब रहा है। अब बताओ उस पक्षी को कौन सहारा दे? अब उसे कहां सहारा मिलेगा? अब कहीं सहारा नहीं है। अब तो वो थकार करके उसको पड़ना ही है, धड़ाम से गिर जाएगा वो थकार करके। कब तक उड़ेगा, कब तक चलेगा? समुद्र पार कर लेना किसी के बस की बात नहीं। यही हालत है हमारी। हम कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते हैं, घूम फिर करके फिर लौट करके आ जाते हैं, घूम फिर करके फिर लौट करके आ जाते हैं। कहाँ पे? वही विषय भोग।
वही पंचेंद्रियों के विषय भोग। लेकिन कब तक? सब खत्म होने वाले हैं। ये कह रहे हैं इसी तरह उस पक्षी की तरह तेरे नाश अर्थात मृत्यु के समय कोई भी शरण नहीं है। अत्र नीति है, बहुत दिनों में आई नीति। क्या कह रहे हैं? निश्चय से सुखी अवस्था में हजारों शरण हो जाते हैं। क्या? सुख में शरणा सब मिले, दुख में मिले न कोई। सुख में तो सब शरण है, सब सहारा दे रहे हैं, बोलो। और आपका जब समय बदलता है और फिर कोई सहारा नहीं, अपने पराये हो जाते हैं भाई साहब। मित्र हरि हो जाए जगत में, अशुभ उदय के आने से। समय बदल गया, पूछने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े फिल्म स्टार जिनके साथ में फोटोएं खिंचाते थे, सेल्फी लेते, सेल्फी का तो जमाना नहीं था खैर, जिनके ऑटोग्राफ के लिए भीड़ उमड़ती थी, और आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है, पहचानने वाला कोई नहीं। कल परसों दिलीप कुमार को देखा मैंने, 2-3 दिन पहले, 95वां जन्म दिवस था दिलीप कुमार। भरोसा ही नहीं था कि जिंदा भी है। पहचान में नहीं आता है कि दिलीप कुमार है। माने कैसा लगता है आपको? वो है जिंदा, दिलीप कुमार हो चाहे मनोज कुमार हो, जो है जिंदा समझ लो आप। कौन किसको पूछ रहा है और किसकी क्या हालत है, कौन कौन सी बीमारियों से जूझ रहे हैं। जो जब तक चल रहे हैं हाथ पांव तब तक तुम्हें सब पूछते हैं, बाद में कौन किसे पूछता है? कोई किसी को नहीं पूछता है। तेरा उदय ही है इस प्रकार का जिस वजह से लोग तेरे को पूछते हैं, और तेरा उदय बदल जावे तो कोई किसी को पूछता नहीं है। सुखी अवस्था में तो हजारों शरण हो जाते हैं, लेकिन दुख रूप अवस्था में शरण और सहारा कहीं नहीं मिलता है। हे आत्मन, देखो संबोधन कर रहे हैं। किसको संबोधन कर रहे हैं? आत्मा को संबोधन कर रहे हैं। कि हम कौन? कि संजीव कुमार। अरे बेटा तू आत्मा है, ये संबोधन तुझे किया जा रहा। इस आत्मा की जगह नाम अपना लगा लेना, आर्जव। आत्मा है कि आर्जव है? अपना नाम लगाना यहाँ। ये मेरी चर्चा चल रही है, मुझे कह रहे हैं हे आत्मन, जैसे समुद्र के मध्य में नौका नष्ट होने के कारण नौका रहित, नौका के बिना वो पक्षी का कोई रक्षक नहीं होता, अधिक न उड़ सकने के कारण उसका मरण सुनिश्चित है, वैसे ही तुझे मरणादि आपत्ति के आ जाने पर तेरा कोई रक्षक नहीं है। तो जब डॉक्टर जवाब दे देवे तो कोई रक्षक नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, ओ मरते ना। बड़े बड़े बचाने वाले आ गए, अरे तुम चिंता मत करो। तो मैं भूल गया उसका जैन शतक का बहुत सुंदर छंद है, आपने संतोष जी जांजरी जी साहब सुनाया करते थे वो छंद। वो बहुत सुंदर मार्मिक पंक्तियां हैं। वो कहते हैं ऐसी कोठरी में चला गया, क्या 7 तहखाने नीचे, सद्दाम हुसैन जैसा, क्या अंदर ही अंदर जाकर के छिप गया, कोई नहीं। परिंदा भी अरे परिंदा तो दूर की बात है, रोशनी की एक किरण मात्र अंदर न आ सके, और अंदर कवच और सुरक्षा और चारों तरफ पहरेदार, और ऐसा कोट बना दिया गया। 12 छंद है ना उसमें जैन शतक में। तो ऐसी जगह पर वहां पहुंच गया, और पहुंचने अब तो कोई मुझे नहीं मार सकता। कि सुन, ऐसी जगह पर भी एक काल रूपी लुटेरा आएगा और तेरा सब कुछ लूट करके ले जाएगा। क्या वहां भी मौत से तुझे बचाया नहीं जा सकता है। उस जगह पर भी जहां कोई न घुस सके, वहां यमराज घुस जाता है और निकाल करके ले आता है। जहां से तुम निकल नहीं सको वहां से भी निकाल लाए तुम्हारे को। कितनी कोशिश नहीं कर ली। देखो आप इतिहास उठा करके देखो, आपको कितने मिल जाएंगे। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, जैसे सिकंदर की बात की थी, ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिनको बचाने की बात, जिनको रक्षा करने की बात, जिनके लिए वो कोट बना दिया, परकोटा बना दिया, रक्षा बना ली, और वो क्या कहते हैं, वो बना दिया था ना, चक्रव्यूह की रचना कर दी। अब तो कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे बड़े बड़े जो किले हैं, समझ लो आप राजा महाराजाओं के, वो किस लिए हैं? वो शत्रु आए तो ऊपर से ही, ऐसे किलों में इस तरह की होती है, बाहर से व्यक्ति गोली मारे तो अंदर नहीं जाए, और अंदर से वो बंदूक लेकर के मार सके, ऐसी व्यवस्थाएं होती है सब जगह। फिर मरते तो नहीं होंगे परकोटे में।
बड़े बड़े किले बना दिए जाते हैं परकोटे में, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, दुश्मन घुस नहीं पाएगा अंदर। फिर वो किले की दीवारें टूट जाती है, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, शत्रु छलांग लगा करके उसको पार करके आ जाता है। आप देखो ऐसा, ये कौन सा अभी वो एक उसमें देखा था, बहुत सारे शब्द से तोड़ते हुए बहुत आते हैं इस तरह के प्रसंग। उसका मरण सुनिश्चित है। वैसे ही तुझे मरणादि आपत्ति के आ जाने पर तेरा कोई रक्षक नहीं है। देखिए ये प्रसंग तो बार बार में मरण को मुख्य करके कह रहे हैं क्या, लेकिन टूटते हुए दांतों को बचाने में कोई समर्थ नहीं है। जब आंतें काम करना बंद कर देगी, जब किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो बचाने में कोई समर्थ नहीं है। किडनी फिर भी पलट तो लेंगे, बदल तो लेंगे। अरे भाई आयु शेष होगी और ठीक होने का काल आएगा, तेरा पूर्व में बांधा हुआ कर्म पुण्य कर्म उस हिसाब से होगा तो बचेगा, अदरवाइज कोई बचाने में समर्थ नहीं है। कौन बचाए और किसको बचाए, कैसे बचाए, कौन बचाने वाला है, नहीं बचा सकते हैं, कोई रक्षक नहीं है। आई हुई आपत्ति का सामना स्वयं तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुझे ही उस आपत्ति का सामना करना पड़ेगा। साहब कोई तो आए, कोई नहीं आया। जब ऐसा हो रहा था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पूरा राज दरबार देख रहा था, कोई नहीं आया। बोलो आप। भीष्म पितामह गर्दन झुकाए बैठे रहे वहां, कोई समर्थ नहीं हो सका। ये सब अपने ही थे, कौन करे, ये अपने काम नहीं आते। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बस कोई नहीं आएगा, सब लगा लो, सब लगाते रहते हैं बार बार लगा लो यार, जो काम नहीं आने वाला है। एक काम बता दो तो करे नहीं तो फिर तो क्या उम्मीद की जा सकती है, करता है वैसे सब काम लेकिन आपकी उम्मीद रखना बेकार है, मेरा कहने का मतलब ये है। क्या आप जो जितनी उम्मीद रखे बैठे हो, ये इस काम आएगा, ये इस काम आएगा, कोई किसी के काम नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है। तुम्हारा उदय ठीक है तो काम आता है, मेरा बेटा राजा बेटा करता है तो कुछ भी, बेटा समय बदल जाता है, सब छोड़ करके भाग जाते। कल गई थी ना, पहले जा रही है छोड़ करके, कल देखा पहले छोड़ करके जा रहे, किसी का कोई भरोसा नहीं। और छोड़ करके नहीं जाए तो परदेश पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, हालत क्या हो रही है बताओ। घर घर की कहानी है, छोड़े बराबर है स्थिति। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा साहब, लंदन पढ़ने के लिए चला गया, अमेरिका पढ़ने के लिए चला गया, और कुछ नहीं तो कोटा पढ़ने चला गया, इधर बेंगलोर चला गया, पूना चला गया, जाकर के पढ़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, वहीं जॉब लग गई, फिर वहीं रहने लग गया, खत्म है, लौट करके नहीं आते, आते ही नहीं है बच्चे। आएंगे कभी कभार आपके पास में मिलने के लिए, मेहमानों की तरह आ रहा हूं मैं, फिर आप सारी व्यवस्था करके रखना उनके लिए। आप व्यवस्था करके रखो, दौड़ते हुए आएगा और थोड़ी देर बैठने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि अपने काम साथ लाएगा। वहां जाना है, उससे मिलना है, उसके पास में जाना है, इतने काम है, दुनिया भर के काम साथ में लेकर के आएगा। और जब आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि अब अशक्त हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सेवा करने के लिए आएगा, काम नाम छोड़ के परदेश से आएगा यहाँ? बहुत मुश्किल है। ऐसी घटनाएं तक इस देश में देखी गई है, सुनी गई है कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और बच्चे को फोन किया और वो तुरंत भागता हुआ आ गया। भाई साहब बहुत आज्ञाकारी था, बहुत प्रेम करता था अपने माँ बाप से, दादा दादी से, दौड़ता हुआ आ गया। क्या था, आगे वो आया, 10-5 दिन रहा, संभाला, तबीयत ठीक हो गई, वापस चला गया। जाते बेचारा क्या करता है, छुट्टी लेकर के आया था 5-7 दिन के लिए, वहां से जॉब से छुट्टी लेकर के आया था। फिर 4-6 महीने बाद में फिर ऐसा ही हुआ, तबीयत बहुत ज्यादा, बेटा बहुत सीरियस है बाबूजी, तो आ जा जैसे भी कैसे करके, कि फ्लाइट नहीं तू आ जा कैसे भी करके, बहुत। वो फिर दौड़ करके आ गया बेचारा, 5-7 दिन रहा और फिर ठीक होकर के वापस चला गया। तीसरी बार फिर तबीयत खराब हुई और फोन किया,
तो फोन पे कहता है कि मैं बार बार आता हूं, कुछ होता तो है नहीं। आप तो ऐसे ही करते हो, बार बार में फोन करके मेरे को बुला लेते हो। आपको पता है कितना कितना भारी पड़ता है वहां से यहाँ आना। क्या मैं आता भी हूँ और फिर कुछ होता तो होता नहीं है। तू कहना क्या चाहता है ये बता। तो आया किस लिए था? कि देखो अंतरंग भावनाएं बैठी हुई, आया तो इसलिए था कि काम निपटा के ही आऊंगा। क्या? अरे भाई ये जगत का स्वरूप ऐसा है, क्या करो। ये कहानी इसी तरह की है। ये जगत का प्राणी इतना ही स्वार्थी है, इसको अपने स्वार्थ से ऊपर जगत में कोई नहीं दिखाई देता है। ये जगत का स्वरूप है इसी प्रकार का। कोई काम नहीं आएगा। ये कह रहे हैं यहाँ नहीं आते हैं भाई साहब, आपत्ति के आ जाने पर तेरा कोई रक्षक नहीं होगा, तुझे कोई नहीं बचाएगा, तुझे खुद को ही करना पड़ेगा। आई हुई आपत्ति का सामना, बनी हुई परिस्थिति का सामना तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा, स्वयं ही करना पड़ेगा, स्वयं ही अपने आप ही तुम्हें ही करना पड़ेगा। परंतु सकुशल होने पर अपरिचित हजारों जन भी सहायक हो जाते हैं। यह संसार का स्वरूप है। जगत के स्वरूप को बता रहे हैं। जब जीवंदर कुमार स्वयं बलवान थे तो सारे राजा इकट्ठे हो गए सहयोग करने के लिए, लेकिन जब वे अशक्त और असहाय हो तो कोई नहीं। कौन बचाने के लिए आए, कौन रक्षा करे, बतलाओ। जब भी उनका शमशान में जन्म हुआ और माता थी अकेली, तो हो सकता था ऐसा कोई बचाने के लिए आ जाए और राज्य दिला देवे और उन्हें उनके राजकुमारपन की घोषणा कर देवे। किसी की हिम्मत नहीं है। स्वयं ही जब सबल होता है तो लोग मिल जाते हैं सहयोग करने वाले। आप में हिम्मत हो तो दूसरे लोग सहयोगी हो जाएंगे, और तुम में हिम्मत नहीं है तो कोई सहयोगी। शिखर जी की वंदना करते हैं। तुम्हारे पैरों में ताकत है और तुम में यदि अंदर में हिम्मत है तो दूसरा प्रेरक बन करके हिम्मत बन जाएगा। चलो चलो। और सुनो, तुम में चलने की हिम्मत है तो साथ देंगे, और तुमने यदि हाथ पांव खड़े कर दिए तो फिर साथ नहीं देगा कि यार तेरी वजह से मेरी और छूट जाएगी, मैं तो चला। धीरे धीरे मैं चलता हूँ आगे। तो आ धीरे धीरे मैं चलता हूँ। बात तो यही कहेगा प्रेम से। तो धीरे धीरे मैं चलता हूँ। ऐसा थोड़ी नहीं कहेगा कि नहीं नहीं यार मैं तो तेरा साथ नहीं निभा सकता, ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि उतर करके तो फिर साथ फिर तो मिलना ही है। लेकिन बात ख्याल में आ जाती है, कौन साथ देवे भाई साहब। जब तक अपना काम उसके साथ में सदता हुआ दिखाई देता है तब तक साथ देता है। जब काम सदता हुआ दिखाई नहीं देता है तो सब अलग हो जाते हैं, सब दूर होते चले जाते हैं। एक मूवी आई थी बागबान, क्या अमिताभ बच्चन की दृश्य है। अपरिचित लोग भी सहायता करने लग जाते हैं क्या, और परिचित व्यक्ति भी, अपने ही बच्चे भी पराये हो जाते हैं। अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। शत्रु मित्र हो जाते हैं, मित्रों से दुश्मनी हो जाती है। भाई ये जगत का स्वरूप है। किसकी क्या बात करें। ये सुंदर दिखने वाला तन बदसूरत हो जाता है, कभी कमजोर हो जाता है, कभी बलवान हो जाता है। अरे विटामिन की गोलियां खाओ थोड़ी, अरे कुछ नहीं करे, गोलियां खाते खाते रिएक्शन कर जाती है, दिमाग में चढ़ जाती है। समय खराब हो तो ऑपरेशन खराब हो जाता है। दाएं पैर का ऑपरेशन करना था और बाएं का कर देते हैं। ये किससे रोज सुनते हैं अपन, बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टरों के माध्यम से। लेफ्ट आई का करना था और राइट आई का कर दिया, उस आंख का कर दिया। पेट के अंदर कैंची रह गई, ऐसे घटनाएं हो रही है, गजब हो गई। दोबारा ऑपरेशन करना पड़ रहा है, इसका ऐसा हो गया। गोलियां खाई थी और फिर दिमाग की इधर से उधर हो गया, याददाश्त चले गई। जी के एक बाल अंदर में वो हाँ रह गया था। बोलो आप, अब करो आप ऐसी बातें। बड़े से बड़े डॉक्टर, रक्षा करने वाले, बड़े से बड़े जिनका बहुत नाम है, मेरे मामा थे और उनको इतने बड़े डॉक्टर का इलाज कराया कि जिसके माध्यम से कभी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। हजारों ऑपरेशन, लाखों ऑपरेशन किए हो जिसने अपने जीवन में, कभी कोई फेल नहीं हुआ। और इन्हीं का केस बिगड़ गया और डेथ हो गई उनकी। अभी ऐसे होना है, पुरानी बात कह रहा हूँ बहुत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसका केस कब बिगड़ जावे
अब कुछ भी नहीं हो, इनकी बच्ची मर गई, उनकी बच्ची मर गई, मतलब घटनाएं दिखती है ना अपने को, ऐसे ही दिखते हैं रोजाना। उनका बेटा मर गया, इनका ये हो गया, ये सब ऐसे रोज दिख रही है। लेकिन सुनो भाई, अब तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। वो तो चले गए, मैं थोड़ी ना जाने वाला हूं, मैं थोड़ी ना जाऊंगा। अगला नंबर अपना है, अगला नंबर मेरा आ रहा है। क्या जैसे डॉक्टर के यहाँ नंबर लगते हैं ना लाइन में, और ये अपना नंबर आने के लिए कितना आतुर रहता है, मेरा नंबर जल्दी आए। यहाँ भी विचार कर, तेरा नंबर जल्दी आने वाला है, ये विचार क्यों नहीं कर रहा है। देखो, सकुशल होने पर अपरिचित हजारों जन भी, सकुशल होने पर हजारों जन भी सहायक हो जाते हैं। यह संसार का स्वरूप है, यह जगत का ऐसा ही स्वरूप है। वास्तव में इस जगत में दो ही शरण कहे गए हैं। एक दिन हुई थी, 5-7 दिन पहले हुई चर्चा। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा धोए, मोह उदय जिय के व्रथा आन कल्पना होए। अशरण भावना है, किसकी अशरण भावना है, किसकी लिखी हुई है, किसकी लिखी हुई है? आपको पता है ये जो लाइनें मैं बोल रहा हूँ, ये लाइनें 250 साल पहले इसी मंदिर में बैठ के लिखी गई। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब बहुत जबरदस्त विद्वान हुए हैं, जयपुर के इस मंदिर के, मैं मंदिर के कह रहा हूँ, आप जयपुर के गजब कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठ करके लिखी, आप कह रहे जयपुर के हुए। अरे जयपुर माने सांगानेर नहीं, जयपुर माने किशनपोल नहीं, जयपुर माने ये तेरापंथी बड़ा मंदिर। यहाँ बैठ करके उन्होंने पंक्तियां लिखी कि सुन, शुद्धातम अरु पंच गुरु, पंच परमेष्ठी, अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पंच परमेष्ठी। और कौन? अंदर में अपना आत्मा, ये दो ही शरण है, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो ही शरण है। और फिर करता क्या है, इन दोनों को तो भूल गया। मोह के उदय से यह जीव व्यर्थ ही अन्य में शरण पने की कल्पना किया करता है। अरे भाई साहब, ये काम अटक रहा है भैया यार, बस इसलिए आपके शरण में आया हूँ आज। देखो ये काम आप ही निपटा सकते हो, ये मंत्री जी करवा देंगे, आपको पता है। अभी फोन करता हूँ मैं, उनसे काम हो जाएगा। वो शरण है, वो वकील के पास, उसके पास जाओ, वो कर देगा। उस डॉक्टर को दिखाओ, वो बहुत परफेक्ट है इस मामले में। ये ऐसी ऐसी परिस्थिति बन गई है, वो पुलिस वाले वो कर देंगे, वो कलेक्टर साहब कर देंगे आपके लिए कि भैया ये झूठी कल्पनाएं हैं, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, ये सब झूठे झूठे सपने हैं। ये अशरण है, ये कोई शरण नहीं। शरण खोजता फिरता है, शरण खोजने मैं चला, शरण न मिलिया कोई, जब देखा निज आत्मा ऐसी शरण न कोई। ऐसी शरण कहीं नहीं है। देखो, जो बाहर में शरण खोजते हैं उन्हें कहीं शरण नहीं मिलती, और जो अपनी शरण में आ जाते हैं जगत के जीव उन्हें शरण मानने लगते हैं, पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जाते हैं। तो भाई ये बातें यहाँ अशरण भावना के संदर्भ में कुछ कही है। विचार और चिंतन के लिए 2 श्लोक और हैं इस अशरणता के संदर्भ में, कल ही पूरा कर पाएंगे अपन इन्हें। आज तो इसी बात के बारे में विचार करना है कि चाहे सीए की शरण में चले जाओ, अरे साहब बहुत बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट केस सुलझा हुआ है इनकम टैक्स में, यही सुलझा सकता है, वही शरण है भाई साहब। अभी तो उसके पास चले जाओ कि सूर्य उदय बराबर होगा तो सब अपने आप संभलेगा, बाकी बचाने में तो कोई समर्थ होता नहीं है। कौन किसको बचाए? तो जब बचाया नहीं जा सकता है तो अब क्या करें? इसलिए वो क्या कहें, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जगदीश भाई मोदी, श्रीमती वीना जी मोदी, श्रीमान अवनीश भाई मोदी, श्रीमती संगीता जी मोदी, सह परिवार, मुंबई।